शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं जो हूं हमारा ATR रोड, जो पहले अंडमान ट्रंक रोड कहलाता था, अभी हम इसे NH4 भी कहते हैं, नेशनल हाईवे 4। ये जो है हम ओग्राब्राज ठीक बस्ती के बीचों बीच खड़े हैं। जो मुख्य रास्ते से सटा हुआ ये बस्ती है और यहीं पे ओग्राब्राज कम्युनिटी हॉल भी है। ठीक इसके सामने आप देख सकते हो कि एक घर के आंगन में जो है पूरा का पूरा ट्रक जो है ढह चुका है और गिर चुका है। हम आपको करीब से भी थोड़ा इसकी तस्वीरें दिखाते हैं। और इसकी चपेट में एक गाड़ी आई। घर के आंगन का जो जितना भी सामान था वो, यहाँ का जो एक आम का पेड़ भी है शायद, ये भी इसकी चपेट में आ गए। आप इस नज़ारे को देखिए, कितना ही ख़तरनाक ये नज़ारा है कि पूरी की पूरी ट्रक जो है इस तरीके से ढह गई है। और यहाँ पर जो घर वालों का जो एक अपना पर्सनल गाड़ी था R सीरियल में 7439, ये गाड़ी भी से दब कर जो है पिचक चुकी है। और ये सूत्रों से जो हमें पता चला है कि ये जो गाड़ी है ये ब्रह्मा शक्ति कंपनी की गाड़ी है, जिसका सीरियल नंबर S सीरीज़ में 2053 ये गाड़ी है। टिप्पर गाड़ी है 6 पहिए वाली। और हम जानते हैं कि इन गाड़ियों का अक्सर जो इस्तेमाल सामान वगैरह लोड करके यहाँ से वहाँ ले जाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास यहाँ ओग्राब्राज में ये हाईवे पर ये घटना हुई है। क्योंकि ये ट्रंक रोड है, नेशनल हाईवे 4 है, तो इस रास्ते पर जो है ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना लगातार लगा ही रहता है। ये कोई आम बात नहीं है। आप देख ही सकते हो, जब हम रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं तो कितनी गाड़ियां यहाँ से आना जाना कर रही है। ये जो गाड़ी ब्रह्मा शक्ति की जो गाड़ी पीछे आपको दिखाई दे रही है, इसी कंपनी की ये गाड़ी है, 6 पहिया टिप्पर, जो आज सुबह 7 बजे के करीब जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई। हम आपको बता दें कि इसमें जो है 20 mm की चिप्स जो है लोडेड थी, और हम आपको उसका भी नज़ारा दिखाएंगे। और जो अब तक हमें सूत्रों से पता चला है कि ये गाड़ी जो है एक सीमित गति से जो है ऊपर की तरफ चल रही थी। आप देख सकते हो कि यहाँ से जो है थोड़ी सी चढ़ाई भी आ जाती है, तो गाड़ी भी एक सीमित गति में अपने चाल पे जा रही थी। अचानक गाड़ी रुक जाती है और रिवर्स होने लग जाती है। लोग भी यहाँ पर जो मौजूद थे उन लोगों का कहना है कि वे भी भौचक्के हो गए थे कि अचानक गाड़ी को क्या हुआ कि वो पीछे चाल लेने लगी। और फिर पीछे आते आते ये ऐसा हो गया कि गाड़ी जो है सीधा बैरिकेड तोड़ते हुए, यहाँ पर जो है आप देख सकते हो इस तरह हमारे प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी, ताकि ऐसी स्थितियों में जो है गाड़ी जो है रोड ना छोड़े, रोड के बाहर ना जाए, जिससे जो है लोगों की जो निजी संपत्ति है या उनकी जान या उनकी माल पे नुकसान ना हो। लेकिन इतनी भारी गाड़ी को इस तरह की बैरिकेडिंग से संभाला नहीं जा सकता है। आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी बैरिकेडिंग को तोड़ के जो है एक 2 पहिया गाड़ी को अपनी चपेट में लेते हुए आम पेड़ का कुछ हिस्सा तोड़ते हुए ये गाड़ी पलट जाती है इस तरीके से घर के आंगन में। बहुत शुक्र की बात है कि अर्ली मॉर्निंग अवस्था, जब ज़्यादा यहाँ पे चहल पहल भी नहीं थी, वरना ये बस्ती है जहाँ पे अक्सर लोग इन्हीं रास्तों से आना जाना करते रहते हैं। एक दूसरा रूप, भयानक रूप ले सकती थी, मगर अगेन शुक्र की बात है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन ये गाड़ी पूरी तरीके से गिर चुकी है और इसके जो ड्राइवर है उसे जो है तुरंत जीबी पंत अस्पताल लेके जाया गया है। अभी हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि उनका वहाँ पे इलाज चल रहा है। उनके सर के हिस्से में जो है मामूली चोट आई है और उनका इलाज चल रहा है। हमने यह भी पता लगाने का प्रयास किया कि क्या जो ड्राइवर है वो नशे की हालत में था, नशे की सिचुएशन में था, तो कंफर्म किया गया है कि वो उसकी जो टेस्टिंग हो, अल्कोहल टेस्टिंग होने के बाद में ये बात सामने आई है कि वो नशे की हालत में नहीं था। ये हमें पता चला है। इसकी अभी हम
पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो हमें अभी सूत्रों से पता चला है कि ड्राइवर नशे की हालत में नहीं था, उसे फिट्स की बीमारी से वो ग्रसित था और उस वक्त जो है उसे फिट्स अटैक हुआ था, जिस वजह से वो गाड़ी को संभाल नहीं पाया और ये हालत हुआ। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? ड्राइवर चलाते आते हैं बोलता, उसका साथ वाला बोलता फिक्स उसका सडन ही आ गया, उसको कुछ नहीं कर सकता। फिर भी ऑन ब्रेक डाल के देखा, वो खींच के आ गया। ओके ओके ओके। आपको किसने बताया? ये इधर घर वाला था, मालिक लोग बताया, 7 बजे हुआ बोलता। ओके ओके। रिटर्न तो आया बोलता। जी जी जी, हाँ हाँ। जी जी। तो ये भाई साहब के हम लोग उठाने के लिए आया, अभी माना करके रखा, नहीं उठाना करके ओके ओके गाड़ी के हटाने के लिए, रोड क्लियर करके जाएगा करके बोला, वो भी माना करके रखा, फैसला करके आने दो करके बोल दिया। थैंक यू सो मच। तो इन भाई साहब के अनुसार भी जो है, जो ड्राइवर था, जो इस गाड़ी का जो ड्राइवर है, उसे फिट्स की बीमारी थी और उसे जो है अचानक फिट्स अटैक होने की वजह से जो है ये हादसा हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम डेफिनेटली अक्सर ये कहते हैं ऐसे सड़क दुर्घटनाओं के केसेस में कि जो है, जब अगर हमारी किसी भी तरीके की स्वास्थ्य परेशानियों से हम जूझ रहे हैं तो हमें इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए गाड़ियां चलाते वक्त। बेशक नशे की हालत में तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, गाड़ियों के पेपर्स को अपडेट रखने चाहिए, हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए, 2 पहिया वाहन चलाते वक्त हमें जो है हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने गाड़ियों के पेपर्स को अपडेट रखें ताकि हम किसी भी प्रकार के चालान से बचें। इसके अलावा हम यह भी आप लोगों से कहते हैं और ये नियम भी है कि अगर हम किसी भी प्रकार की जो है शारीरिक या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो उस वक्त भी हमारे लिए गाड़ियां चलाना बहुत खतरनाक हो सकता है। और आज देखिए, वही एक मामला सामने आया है कि जो ड्राइवर था वो जो उसे जो है फिट्स की बीमारी से वो ग्रसित था और अचानक उसे फिट्स आने की वजह से वो गाड़ी को संभाल नहीं पाया। हम जानते हैं फिट्स की बीमारी जब आती है तो इंसान का शरीर काम करना बंद कर देता है, उसका शरीर अकड़ने लग जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो उसमें गाड़ी संभालना तो फिर नामुमकिन सा ही बात है और फिर इतना खतरनाक ये एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जान तो बेशक बच जाती है, मगर आप देख सकते हो कि 1-2 पहिया गाड़ी इसकी चपेट में आ जाती है। घर का आंगन, इन आंगन पे अगर बच्चे बूढ़े कोई भी, सुबह का वक्त है, धूप सेकने के लिए बाहर आ सकते थे। शुक्र की बात है कि कोई भी नहीं था, वरना ये बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता था। अब देख सकते हो, हम आप लोगों को घर के अगल बगल का एक नज़ारा दिखाते हैं। अब देखिए, अगर आप नीचे की तरफ आते हो तो ये यहाँ के एक PRI मेंबर है मिस्टर रफीक, उन्हीं के घर का आंगन है जहां पर ये हाल हुआ है। अब देखिए, पूरा का पूरा टिप्पर जो है अपने पूरे लोड के साथ में इनके आंगन में गिर जाता है। जस्ट इमेजिन करिए कि घर के बूढ़े बच्चे अगर सुबह का वक्त है, अगर बाहर आए हुए होते यहाँ पे बैठने के लिए, धूप सेकने के लिए या आने जाने का कुछ भी यहाँ पे ऐसा मूवमेंट हो रहा होता तो तब क्या अंजाम हो सकता था। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि गाड़ियां चलाते वक्त जो है हमें पूरी तरीके से सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर इसकी चपेट में घर का कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, राह चलता हुआ कोई व्यक्ति आता तो उसका क्या कसूर होता? उसका तो कोई कसूर नहीं। लोग अपने घर में हैं, अपने आंगन में है, लोग रोड के किनारे से चल के जा रहे हैं, मगर एक इंसान जिसको एक ऐसी बीमारी है कि अगर वो बीमारी का अगर अटैक प्रभाव उस पर होता है तो उस वक्त गाड़ी संभालने के लायक नहीं होता है। वो क्या, ऐसे लोग जिनको ऐसी बीमारियां हैं उनको गाड़ियां चलाने की इजाज़त देनी चाहिए क्या? उनको लाइसेंस देना चाहिए क्या? उनको ये नहीं चेक करना चाहिए कि उनको फिट्स की बीमारी है या नहीं है? कुछ लोग होते हैं जिनकी आंखों की रोशनी ठीक नहीं होती है, उनको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है। ऐसे जब हम ड्राइविंग टेस्ट देते हैं और उसमें फॉर्म भरते हैं तो उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बाकायदा पूछा जाता है कि आईसाइट कैसा है, हेल्थ कैसा है वगैरह। वहाँ पे तो हम लोग टिक मार्क कर देते हैं कि परफेक्ट है, लेकिन ज़रूरी है कि समय समय पर जो है लोगों का जो है इन चीज़ों का भी एग्जामिनेशन होना चाहिए, वरना ऐसे दुर्घटना और होते रहेंगे। हम ये नहीं जानते कि जिनको फिट्स की बीमारी है उनको गाड़ी चलाने की इजाज़त है या नहीं है। इस पर हम हमारे पुलिस विभाग से, ट्रैफिक सेक्शन से ज़रूर पता लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोई ना कोई रूल ज़रूर होगा ऐसे हादसों से बचने के लिए। हम हमारे तमाम लोगों से ये निवेदन करते हैं कि कृपया करके जो है आप जब सड़क पर निकलें तो पूरी सावधानी के साथ गाड़ी चलाएं, खुद का भी और औरों की भी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलाएं। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही हमारे पुलिस स्टेशन ओगरा ब्रांच के पुलिस अधिकारी हैं, यहाँ के SHO साहब है, उनकी पूरी टीम के साथ वे यहाँ पर आते हैं और इसका निरीक्षण करते हैं। और सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि जो ड्राइवर है, चूँकि वो थोड़ा बहुत चोटिल थे तो उनको जो है जीबी पंत अस्पताल लेके जाया गया है उनका इलाज कराने के लिए। उनकी वहाँ पे मरहम पट्टी चल रही है और डेफिनेटली इसकी जो है एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और सबमिट भी किया जाएगा तमाम
तथ्यों के साथ में कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, एंड जो भी इसके आगे की कानूनी प्रक्रिया होती है उसे भी पूरी की जाएगी। आई एम श्योर यहाँ पे ये जो 2 पहिया वाहन दिख रहा है आपको, जो मिस्टर रफीक की है, जो यहाँ पे एक पीआरआई मेंबर भी हैं, इनका तो कोई कसूर नहीं था, तो इनको जो है इसका भुगतान भी मिलेगा शायद। रफीक भाई, आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? नमस्कार यमीन भाई। तो सुबह करीब 7 बजे जी। मैं बच्चे को मदरसा से लेकर आया, ओके। लाके गाड़ी यहाँ पे रोका, उतर के गया, घर गया, आया थोड़ा आम बिना, ओके। आम बिन का मैं अंदर जा रहा था, तभी गाड़ी का आवाज आप आम बिन भी रहे थे वहाँ पे? मैं आम बिन रहा था और मेरा बड़ा भाई जो है नाली साफ कर रहा था वहाँ पे। वो नाली साफ करते हुए घर के इस तरफ चले गया। उसी समय ये गाड़ी का आवाज आया, हम पीछे मुड़ के देखा तो गाड़ी पलटी हो रहा है और उसका लोड जो मटेरियल 20 mm जो था वो पूरा बिखर रहा है। हम वापस घर के अंदर भागा डर के। फिर जैसे थोड़ा ठीक हुआ, वापस आके देखा, मेरे भाई को बच्चा को सबको ढूंढा, तो देखा भाई उस किनार से आ रहा था, तो वो बच गया और बच्चा भी अंदर था, तो तसल्ली हुआ। फिर आया, आके इसका ड्राइवर वगैरह जो था उसको निकालने में मदद किया, उनको मेडिकल। कितने लोग थे गाड़ी के? दो लोग थे। ओके। तो उनको भेजा, फिर मेडिकल भेजा। दोनों सही सलामत है? दोनों सही सलामत थे, एक सही सलामत नहीं था, एक थोड़ा उठाना पड़ा, एक तो ठीक ठाक था। एक को उठा के हम लोग गाड़ी में चढ़ाना पड़ा, तो ये हुआ था। और क्या क्या नुकसान हुआ है आपका देखा जाए तो? नुकसान तो मेरा गाड़ी का मेन गया है, बाकी तो ठीक है, घर में सब ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। घर के नजदीक तक पहुंच गया गाड़ी, अगर थोड़ा सा और होता तो शायद घर को डैमेज। बिल्कुल, जैसा अभी हमने कहा ना कि सुबह का वक्त था, 7 बजे के करीब समय रहा होगा। उस वक्त तो अक्सर लोग जो है घर में बुजुर्ग भी रहते हैं, 80 वर्ष से ज़्यादा इनकी जो माता जी हैं वो अक्सर धूप सेकने के लिए बाहर आती है। बच्चे हैं जो खेलने के लिए आंगन में आते हैं, एक छोटा सा आंगन है यहाँ पे आम बीनने के लिए, जैसे यहाँ पे रफीक भाई, उनके भाई लोग सब आते जाते रहते हैं। इस हालात में आप खाली इमेजिन करिए कि अगर उस वक्त अगर वे यहाँ नीचे रहते तो आज परिस्थिति क्या रहती। हम इसलिए बार बार शुक्र करते हैं कि ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। हम उम्मीद करते हैं कि रफीक भाई का जो भी नुकसान हुआ है इसका क्या भरपाई होता है कानूनी तरीके से। डेफिनेटली हमारी पुलिस प्रशासन जो है इस पर उनका मदद करेगी, उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में। और साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, कृपया करके आप लोग बहुत ही सावधानी से गाड़ियां चलाएं। प्लीज, नशे की हालत में तो आप बिल्कुल भी गाड़ी को हाथ ना लगाएं। और अगर आपको ऐसी कोई भी बीमारी, फिट्स जैसी खतरनाक बीमारी है, तो हम तो आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप गाड़ियां ना चलाएं। हमारे पुलिस विभाग से भी जो है सुबह सुबह यहाँ पर SHO साहब अपनी टीम के साथ आए, उन्होंने जो है पूरा इसका निरीक्षण किया है। एंड अभी आप देख सकते हो कि क्रेन भी आ चुकी है और गाड़ी को यहाँ से उठाने का बंदोबस्त किया जाएगा, ताकि जिनका घर है उनके घर के सामने से ये जो भी सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है, ये जो गाड़ी ऐसे उल्टी पड़ी है, इसको उठा के पुलिस स्टेशन लेके जाया जाएगा। इस पर केस भी होगा। और डेफिनेटली ये जो बैरिकेडिंग टूटा है ये दोबारा जल्द से जल्द अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दोबारा लगा दिया जाए तो ये बहुत बड़ा एक मदद होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस बैरिकेडिंग के वजह से भी जो है गाड़ी की जो गति थी उसमें और भी कमी हुई होगी, वरना ये थोड़ी और प्रेशर के साथ अगर जाती तो ये गाड़ी घर के अंदर भी जा सकती थी। तो इस बैरिकेडिंग के वजह से भी जो है इसकी स्पीड में थोड़ी बहुत कमी ज़रूर आई होगी, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रशासन को कि इस तरीके से कई जगह पे इन्होंने बैरिकेडिंग करके रखी है, ताकि लोग अगर रोड छोड़ देते हैं गाड़ियों से किसी भी कारणवश तो वे जो है दूसरी तरफ पलटी ना हो, उनको वहीं पे रोका जाए। और दूसरी तरफ जो भी घर है, सामान है, लोग हैं, उन लोगों की भी जान को बचाया जा सके और उनके जो सामान है उनको बचाया जा सके। ऐसी बैरिकेडिंग अक्सर की जाती है, खासकर पहाड़ी इलाकों में और ऐसे हाईवेज पर। तो हमें उम्मीद है कि इस बैरिकेडिंग को भी जल्द से जल्द यहाँ पे गाड़ी उठाने के बाद में दोबारा से लगा दिया जाएगा। ये गाड़ी के सामने का हिस्सा का एक दृश्य हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हो कि क्या हालत है यहाँ पर। जो ड्राइवर और उसके साथ जो हेल्पर बैठा हुआ था वो पूरा एरिया आप देख सकते हो, और सामने का जो शीशा है वो पूरी तरीके से बाहर निकल कर आ गया और टूट के यहाँ पे बिखरा पड़ा। आप देख सकते हो उसमें जिस कंपनी की गाड़ी है उनका नाम भी लिखा हुआ है, दोनों शीशे पे आप देख सकते हो, ब्रह्मा शक्ति। हम यही कहेंगे, ये आजकल की काफ़ी अच्छी हाईटेक गाड़ियाँ होती है जिसमें कई सारी सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान दिया जाता है इसके चारों तरफ में, कि अगर ऐसे एक्सीडेंट्स के हालात में जो है जो भी ड्राइवर है या पैसेंजर उनके साथ बैठते हैं उनको ज़्यादा चोट ना लगे। तो शुक्र की बात है कि जो हमें अब तक पता चला है कि दोनों ड्राइवर और जो उसके साथ हेल्पर भाई बैठे थे, दोनों
को ज़्यादा चोट नहीं लगी है। हम तो अंत में यही कहेंगे तमाम हमारे अंडमान निकोबार के निवासियों से कि प्लीज़ जब आप एक बार गाड़ी लेकर सड़क पर निकलते हो तो बहुत ही सतर्कता के साथ में ध्यान पूर्वक जो है गाड़ी चलाएं। सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा का ध्यान दें और साथ में राह चलते लोगों की भी सुरक्षा का ध्यान दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में मैक्सिमम जगह पे जो है फुटपाथ्स नहीं है, तो लोग मजबूर है सड़क पर चलने के लिए। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान देना है कि किस गली से कौन से जगह से कौन सामने निकल कर आ जाएगा। तो इन सारी बातों का ध्यान देते हुए एक सीमित गति में आप गाड़ी चलाएं कि जब आपको ज़रूरत पड़े आप ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक सकें और आप भी चोटिल ना हो, दूसरों को भी नुकसान ना पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।